बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे एक केस है कि एक 50 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंटेड इन ईआर विद हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, पल्पिटेशन एंड डिजीनेस। यानी एक 40 साल की फीमेल है, वो ईआर में प्रेजेंट किया है चेस्ट पेन, पल्पिटेशन और डिजीनेस के साथ। और ये ईसीजी आपके सामने शो हो रही है कि उस पेशेंट की ये ईसीजी है। बस ईसीजी में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। What are the ECG finding and ECG diagnosis, and what are the investigation required, what is the classification और what is the management plan। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द ECG फाइंडिंग। इसमें रेट क्या है, 180 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है। पी वेव इसमें आपको नहीं मिलेगी, एब्सेंट है। नैरो क्यूरस कम्प्लेक्स है, टेकिकार्डिया यानी वह लेस देन 120 मिली सेकेंड है। रिदम रेगुलर है। और दूसरा डायग्नोसिस इसका क्या है, सुप्रावेंट्रिकल टेकिकार्डिया। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकल टेकिकार्डिया, यानी कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस करते हैं कि क्या किस वजह से सुप्रावेंट्रिकल टेकिकार्डिया होता है। जैसे आपसे नाम से याद रखें कि सुप्रावेंट्रिकल टेकिकार्डिया यानी वेंट्रिकल से अबव। अब ये याद रखना है कि नॉर्मल जो क्या होता है कि पल्स ट्रेवल करती है एसए नोड से एवी नोड से वेंट्रिकल में। लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे जो टाइप्स हम इसमें कॉमन है वो है AVNRT यानी री एंट्री विद इन द एवी नोड। इसमें नैरो क्यूरस और हिडन पी वेव होती है। यानी कि क्या होता है, जब पल्स ट्रेवल करती है ना एसए नोड से एवी नोड से वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल से दोबारा ये एवी नोड से फिर वापस आती है। इसको कहते हैं एवी नोड री एंट्री सर्किट। यानी वेंट्रिकल से दोबारा पल्स जाके फिर दोबारा वेंट्रिकल में एंटर होती है। इसको हम कहते हैं AVNRT। इसमें नैरो क्यूरस होता है, हिडन पी वेव्स होती हैं। और AVRT क्या होता है, ये WPWP जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें एसेसरी पाथवे होता है और डेल्टा वीव होती है और शॉर्ट PR इंटरवल होता है। यानी कंजेनिटल एसेसरी पाथवे जिससे आरटीएस वेंट्रिकल डायरेक्टली जो है स्टिमुलेट हो रहा होता है, प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। थर्ड है एट्रियल टेकिकार्डिया, टॉपिक फोकस, यानी मल्टी जैसे एसए नोड से रिदम नहीं जनरेट हो रहा होता, आपको मुख्तलिफ एक्टोपिक फोकस पड़े होते हैं जहाँ से रिदम जनरेट हो रहा होता है। इससे अब नॉर्मल पी वेव मॉर्फोलॉजी आती है। और मल्टीपल एट्रियल टेकिकार्डिया भी ऐसे ही है कि पी वेव की अब देखेंगे मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी। इसका मतलब है कि जहाँ से रिदम जनरेट हो रहा है वो फोकस डिफरेंट आ रहा है। अब इस पिक्चर में AVNRT को शो किया हुआ है, यानी कि जब पल्स ट्रैवल करती है एसए नोड से एवी नोड से वेंट्रिकल, तो देन वेंट्रिकल से दोबारा वापस जाती है और एवी नोड से एंटर होती है अगेन। इसको हम कहते हैं AVNRT यानी आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोडल री एंट्री सर्किट या टेकिकार्डिया। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड इन एसवीटी। Initial investigation है ECG to confirm the rhythm, then electrolytes, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। फिर हमने TSH को भी रूल आउट करना है जो मेजर काज है एसवीटी की। फिर हमने एकोकार्डियोग्राफी देखनी है कि कुछ स्ट्रक्चर असेसमेंट के लिए। फिर एडवांस इन्वेस्टिगेशन में क्या ऑल्टरनेटिंग फॉर इंटरमीडिएट सिम्टम्स के लिए, यानी कि पेशेंट एसवीटी प्रॉक्सिमल होता है यानी एसवीटी डेवलप होता है और खुद ही नॉर्मल साइनस रिदम हो जाता है, तो इसको हमने मॉनिटर करने के लिए ऑल्टरनेटिंग देखनी होती है। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी करना है और ताकि ट्रीटमेंट प्लान हम दे सकें कि इसमें हम ट्रीटमेंट प्लान क्या कर सकते हैं। अब स्टेप वाइज मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं कि एसवीटी की क्या है। इफ पेशेंट स्टेबल है तो आपने वेगल में रिवर्स करनी है। वेगल में मेन कॉमन जो है वो है कैरोटिड साइनस मसाज, ठीक है। दूसरा, फिर अगर पेशेंट
ट्रीटेड नहीं होता, इससे अनसक्सेसफुल रहती है, तो फिर आपने जो ड्रग ऑफ चॉइस है IV एडिनोसिन है, 6 to 12 mg तक आप दे सकते हैं। यानी एक एम्प्यूल जो है 6 mg का आता है, वो आप देख सकते हैं। इसको देने का तरीकाकार ये है कि IV स्क्योर करनी है, उसमें 3 वे लगाना है। एक साइड से आपने, यानी एक साइड पे आपने ये सिरिंज अटैच करनी है जिसमें IV एडिनोसिन है, और एक में नॉर्मल सलाइन 10 cc ले लेना है। इसको जब आपने लगाना है तो साथ ही 10 cc से पुश करके पेशेंट की बाजू ऊपर आपने करनी है, हेड से ऊपर करनी है, ताकि सारा जो एडिनोसिन का इफेक्ट है वो आ सके। ये प्रॉपर तरीका है इसको देने का एडिनोसिन को। अगर इससे भी इफेक्ट नहीं आता, फिर आपने बीटा ब्लॉकर की तरफ जाना है। उसमें वेट कंट्रोल ड्रग है वर्पामिल, सॉरी बीटा ब्लॉकर में मिरोल है, फिर आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वर्पामिल है। इससे इससे भी नहीं होता, स्टीनॉल स्टेबल है, तो पेशेंट को आपने सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करना है। सिंक्रोनाइज क्या होता है कि पेशेंट ना कॉन्शियस होता है, इसमें आपने उसको, आप देखेंगे तो डी फिब में ना एक ऑप्शन आ रहा होता है सिंक्रोनाइज, उसको प्रेस करना है, पेशेंट को थोड़ा सा सेडेट करना है डार्मिकैम से, और उसको सिंक्रोनाइज का मतलब है कि वो जो आपकी आर वेव के साथ ना पेशेंट को वो करता है, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करता है, कार्डियोवर्जन विद 200 जूल्स। अब लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में क्या है कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, अवॉइड करना है कैफीन से, अल्कोहल से, स्ट्रेस से, पेशेंट को यानी कि इन चीज़ों से अवॉइड करें। दूसरा मेडिकेशन में क्या हो, मेडिकेशन में बीटा ब्लॉकर, मिरोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम। किलान किलान मोस्टली डोजेज हैं 40, 80, 240, 40 से आपने स्टार्ट लेना होता है। इसी तरह कैथेरेबलेशन है, डेफिनेट मैनेजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंट एसवीटी। फॉलोअप कैसे है, ECG, हार्ट मॉनिटरिंग एंड सिम्टोमेटिक रिव्यू। तो आज की इस वीडियो में हमने केस डिस्कस किया SVT, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, और मैनेजमेंट क्या है, और मोस्ट कॉमन टाइप क्या है SVT की।